आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने पिछले दो लेक्चर में पहला लेक्चर हमारा था एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट, और दूसरा लेक्चर था लेक्चर 2 डिके ऑफ करंट। आज हम बात कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन एलआर सर्किट। तो इसको करने से पहले हमको दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल is 2.5 into 10 की पावर -3 सेकेंड। when 80 ओम वैल्यू दी गई है, 80 ओम रेजिस्टेंस is added in series, the time constant reduces to 0.5 into 10 की पावर -3 सेकेंड। find the inductance and resistance of the coil। तो इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, हमको L1 दिया गया है, लेमडा 1 दिया गया है, जिसको हम लिखते हैं लेमडा इक्वल टू होता है L/R, एक इंडक्टिव कॉइल का लेमडा जो है L/R होता है, और यह दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। आर दिया गया सर्किट में, आर दिया गया है 80 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, एडेड रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं, एडेड रेजिस्टेंस यह है। और आर हमें निकालना है, आर क्या होगा, कॉइल में जो कॉइल के साथ जो रेजिस्टेंस लगाया गया। तो हमको फार्मूला पता है, L इक्वल टू होता है ऊपर वाले फार्मूले से L इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ R। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इंटू R। आगे हम देखें, जब हम 80 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं कॉइल के साथ, रेजिस्टेंस जो लगा उसमें, तो हमारा लेमडा डैश जो है यानी टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। और यह चेंज टाइम कांस्टेंट अगर हम इसको लेमडा डैश लिखें तो L तो वही है, इंडक्टिव कॉइल हमने चेंज नहीं किया है, R बदल गया है तो R प्लस 80 हो जाएगा, और A बराबर हो जाएगा लेमडा डैश के, जो कि दिया गया है यहाँ पे 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। तो ये है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड के। तो यहाँ से हमको लेमडा की वैल्यू जो मिलती है वह मिलती है 0.5 इंटू 10 की पावर ब्रैकेट में R प्लस 80।
अब दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो है लेमडा जो आर जो है एल के बराबर है, और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग भी लेमडा और आर की जो मल्टीप्लिकेशन है वह एल के बराबर है। तो दोनों साइड में एल की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ये 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू आर इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में आर प्लस 80। 10⁻³ दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 से 2.5 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5 आर। दिस इक्वल टू आर प्लस 80। आर को राइट से लेफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5r माइनस आर, दैट इज मीन्स 4r इक्वल टू 80। देन r इक्वल टू 20 ओम। सॉरी r इक्वल टू तो R की वैल्यू हमको मिलती है 20 ओम। अब R की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख दें, तो हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ R इन 2, तो L इक्वल टू मिल रहा है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20 प्लस 80। दिस इक्वल टू 20 80 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और 100 को 5 से इंटू किया तो 50, तो एक पावर कम हो जाएगी -2 हेनरी। ये हमको L और R की वैल्यू मिली। तो आंसर क्या मिला हमको, R इक्वल टू 20 ओम और L इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² हेनरी। आगे देखें इक्वेशन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। दिया गया है ए सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 50 हेनरी। सोलेनॉइड है यानी एक कॉयल है, कॉयल में उसका जो L का वैल्यू दिया गया है वह दिया गया है 50 हेनरी। रेजिस्टेंस लगा है जो R, उसकी वैल्यू दी गई है 30 ओम। बैटरी का जो EMF E होता है वह है 100 वोल्ट। हमको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच 1/2 ऑफ इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू। कह रहा है कि अगर I जो है वह I नॉट का हाफ जो है वह कब फ्लो करेगा, इसके लिए टाइम निकालना T। तो इस इक्वेशन में यह जो है ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन है, यानी ग्रोथ ऑफ करंट का केस है इंडक्टिव सर्किट में। तो हम लिखेंगे I इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू T। इसमें हमको जो है I की वैल्यू दी गई I0/2, I0 स्टडी वैल्यू, और I0 इंटू 1 माइनस
एक्सपोनेंट को हम ई लिख रहे हैं, माइनस को माइनस लिख रहे हैं। आर की वैल्यू दी गई है 30 और एल की वैल्यू दी गई है 50 इंटू टी। तो आई नाट से आई नाट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -3/5 टी। अब 1 को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं और ई को राइट से लेफ्ट ले जाएं तो हमको ये जो मिलेगा वह मिलेगा ई टू द पावर -3/5 टी इक्वल टू हाफ। हाफ कैसे हुआ? 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा हाफ। अब हमको जो है t की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे r/l इंटू टी माइनस के साथ। तो एक्सपोनेंटियल को अगर हम लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा a लॉन में, लॉन या लॉग कहें, लॉग 1/2 बेस e। 1/2 को हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 2 बेस e, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r/l इंटू टी इक्वल टू log 2 बेस e की वैल्यू होती है 0.69। यह कैसे आता है इसको देख लीजिए। log 2 को हम लिखेंगे log 2 बेस e मीन्स 0.32 log 10 बेस 10, 2 बेस 10। इस तरह से अगर log 2 की वैल्यू देखें तो यह हो, log 2 की वैल्यू हमको टेबल से देखनी पड़ेगी या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको मिल रहा है r/l की वैल्यू हमको मिली थी जो वह थी 3/5, t इक्वल टू 0.69। तो t की वैल्यू हो जाएगी 0.69 इंटू 5/3। कैलकुलेट करें तो यह आता है 1.15 सेकेंड। इस प्रकार हमको जो है इस सर्किट में जो t की वैल्यू निकालना था, t मीन्स टाइम इन विच द करंट फॉल्स इट्स हाफ वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। तो यह मिल रहा है हमको t इक्वल टू 1.15 सेकेंड। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन LR सर्किट इज गिवन एज। तो हम जानते हैं कि LR सर्किट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, तो पहले हम LR सर्किट का इक्वेशन लिख देते हैं। I इक्वल टू, ग्रोथ केस की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ केस में I इक्वल टू 0.632 I नॉट। ये जो वैल्यू दी गई है यह रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वेशन नहीं है, यह जो है ग्रोथ केस में जो है वह वैल्यू है जब t इक्वल टू लेमडा और लेमडा इक्वल टू L/R के इक्वल होता है। तो ये गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है di/dt इक्वल टू R/L इंटू I नॉट माइनस I ग्रोथ केस। तो यह करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ये। इसको देखिए कैसे होता है। हमने लेक्चर 1 में बताया था I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू टी। इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मिलता है di/dt इक्वल टू माइनस I नॉट
फिर मिलता है माइनस आर बाई एल, एक्सपोनेंशियल का हम करते हैं तो, और एक्सपोनेंशियल का करने के बाद फिर उन्हें हम एक्सपोनेंशियल को लिख देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब माइनस टर्म और यहाँ पे जो माइनस टर्म है ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, तो मिलता है आई नॉट इंटू आर बाई एल इंटू एक्सपोनेंशियल को हम इस इक्वेशन से देखें तो यह मिलता है 1 माइनस आई बाई आई नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर बाई एल इंटू आई नॉट माइनस आई। तो जो इसमें ऑप्शन 2 है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर बाई एल की बात कर लेते हैं। डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर बाई एल इंटू आई दिया गया है, तो यह जो है डीके केस का कॉन्सेप्ट है, डीके केस। और डीके केस में हम जानते हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन आता है, आप पीछे लेक्चर देख सकते हैं 2 वाला, लेक्चर 2। इक्वेशन क्वेश्चन 1 का 4th ऑप्शन की बात करें आई इक्वल टू आई नॉट, तो यह जो है इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है, ना कि यह रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का इक्वेशन है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज गिवन बाई, तो हमने दोनों लेक्चर्स में जो है इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज था उसको लिखा था माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड है, सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके लिए आप जो है सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ का लेक्चर जो है हमारा उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द एलआर सर्किट व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, यानी ग्रोथ केस में करेक्ट इक्वेशन क्या होती है करंट ग्रोथ की, तो यह होती है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये करेक्ट इक्वेशन होती है। तो इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 सही है तीसरे का। एक क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, इसको आप सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एलआर सर्किट इन केस ऑफ डीके ऑफ करंट, तो डीके ऑफ करंट का करेक्ट इक्वेशन जो होता है वह होता है आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये करेक्ट इक्वेशन होता है डीके केस में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन 1 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे माइनस एल बाई आर कहा गया है जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ऑप्शन माइनस टी बाई एल आर कह रहा है, माइनस टी बाई एल आर नहीं होता है। अगर इसको इस तरह से लिखें तो हो जाएगा माइनस टी बाई एल बाई आर, ऐसे अगर लिखा होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये नहीं लिखा, टी बाई एल आर लिखा, इसलिए गलत है। नन ऑफ दीज दैट इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 5 है, आप 6 बना लो। क्वेश्चन 5 इन एलआर सर्किट फॉर डीके ऑफ करंट टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन व्हिच, तो डीके ऑफ करंट में टाइम कांस्टेंट जो होता है टी इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एल बाई आर, वह टाइम होता है जिसमें करंट अपने स्टडी वैल्यू का यानी आई नॉट का 0.37 जो है डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है करंट राइजेज
तो डीके का केस इसलिए राइजेस की बात ही नहीं हम करेंगे। करंट डिक्रीजेज 0.37, दैट इज करेक्ट। करंट डिक्रीजेज 1/E टाइम्स ऑफ वोल्टेज, अगर यहाँ करंट दिया होता सही था, वोल्टेज की बात कर रहा है इसलिए रॉन्ग है। करंट ग्रोथ 37% ऑफ स्टडी वैल्यू, तो कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट जो है उसकी बात कर रहा है, स्टडी वैल्यू का ग्रोथ नहीं करती है, इसमें डीके करती है। ये ग्रोथ लिखा है, ये गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन LR सर्किट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन LR सर्किट केस ऑफ डीके ऑफ करंट द एक्सपोनेंशियल माइनस R/L इंटू टी इज इक्वल टू, तो डीके ऑफ करंट में हम लिखते हैं इक्वेशन I इक्वल टू I0 एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू टी। अब इस इक्वेशन में हमको एक्सपोनेंशियल पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही, इस पार्ट की, तो इसको हम क्या करेंगे I/I0 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए LR सर्किट ग्रेटर द वैल्यू L/R, तो किसी LR सर्किट के लिए अगर L/R ग्रेटर है तो ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट इज लेसर, दैट इज करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं, हमारा लेक्चर 2 और 1 दोनों में इस तरह की बात की गई है। द ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट इज लेसर, दैट इज करेक्ट। द ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट इज मोर, दैट इज रॉन्ग। देयर इज नो करंट ग्रो इन सर्किट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सर्किट में करंट तो फ्लो करेगी ही। सर्किट कंटेन्स इट्स मैक्सिमम स्टडी वैल्यू मोर रैपिडली, तो L/R जो है अगर ग्रेटर है तो मोर रैपिडली नहीं होता, लेस रैपिडली होता है। अगर लेस है, L/R स्मॉलर है, तो जो है करंट बहुत तेजी से ग्रो करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए सर्किट LR सर्किट इन डीके केस, डीके केस की बात की जा रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वेशन इज गिवन बाई, तो डीके केस में हमारा इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। I इक्वल टू I0 एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू टी, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं इसको di/dt इक्वल टू I0 इंटू एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में माइनस टर्म जो है इसको लिख देते हैं माइनस R/L, पुनः लिखेंगे एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू टी। अब इस इक्वेशन से एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू टी की वैल्यू निकालें तो अभी हमने ऊपर लिखा है, ये होती है I/I0, तो ये हो जाएगा I0 इंटू माइनस R/L इंटू I/I0, तो I0 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको di/dt इक्वल टू माइनस R/L I। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 में 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द LR सर्किट ग्रोथ एंड डीके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।